नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर समय समय पर आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सजग करते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो। यहाँ तुम बहुत कष्ट उठा रहे हो। आपका मूल स्थान सत्यलोक है, आप वहाँ से यहाँ आ गए हो अपनी नालायकी के कारण। और परमात्मा फिर याद दिलाते हैं कि तुम वापस वहीं चलो, वहाँ जाकर के तुम्हें पूर्ण सुख होगा। यहाँ किसी प्रकार की बीमारी है, कोई बीमारी यानी रोग से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान के बिना दुखी है, कोई संतान से दुखी है। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए वो सुख सागर सतलोक में आप चलिए, यहाँ पर तुम्हें कभी भी सुख नहीं हो सकता। यदि आप राज प्राप्त करके सुख मानते हो तो राज भी आपका बहुत समय तक नहीं रह पाएगा। और यदि आप संतान को से सुखी हो, संतान को सुख मान रहे हो, तो संतान भी ना जाने कितने समय तक आपका उनके साथ संयोग है। आप ही की मृत्यु हो जाए या बच्चे की, बेटा या बेटी की ही मृत्यु हो जाए, तो वो भी आपका सुख स्थायी नहीं है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मैंने सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो, कोई मैल ना सुनना हो। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो।
जिन ये राह चलाई ओ तंदर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। सत्साही परमात्मा बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्राणी चैन से नहीं रह पा रहा और ना ही रह पाएगा। जैसे घाटे बाधे सब जग दुखिया, घाटा बाधा हानि लाभ। घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ। जिसको हानि हो जाए वो भी दुखी, जिसने लाभ हो जाए वो भी दुखी। वो कैसे दुखी? हानि वाला तो दुखी है, ये लाभ वाला कैसे दुखी? कि लाभ वाले को मान ले किसी बिजनेस में 2 लाख रुपए का लाभ हो गया, वो क्या करता है कि उसी दृष्टिकोण से वो 10 लाख रुपए का आगे कोई काम शुरू कर देता है और उसमें उधार सुधार लेकर ब्याज ऋण वण पर ले लवा के शुरू कर देता है। उधर से बिजनेस ठप हो जाता है। अब वो मांगने वाले पीछे पीछे वो जिसको वो बाधा हुआ था, लाभ हुआ था, वो आगे आगे छुपता फिरता है। पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारे ऊपर इतना कुफर तोल रखा है, हम एक दूसरे को दुखी देख करके अपने उसकी तुलना में अपने दुख को कुछ कम मान के हम सुख मान लेते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरे एक लड़की उत्पन्न हुई, ऐसा दुर्भाग्य उस बेटी का कि उसके गुदा नहीं थी, टट्टी का रास्ता नहीं था। इतना चिंतित हो गया, हे भगवान ये क्या होगा बेटी के, क्या होगा? कहते हैं फिर इसी दृष्टिकोण से उसको फिर मेडिकल में लेकर गया, वहाँ 5 केस और पा गए इसे। तो फिर मन को राहत मिली, अब चलो और भी मेरे जैसे दुखिया है। बता फिर तुझे क्या लाभ हो गया और दुखी मिल गए थे तेरे जैसे? आपको क्या राहत मिली? तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नो। मत दे दी है बालम बैरे नो, मत दे दी है बालम बैरे नो।
इस मन को ये तत्व ज्ञान सुना दो, कति सुनकर राजी नहीं। पता नहीं उस समय कहाँ कहाँ घूमने शुरू कर देता है, जो इधर की उधर की उसमें, और उस तत्व ज्ञान में 100 त्रुटियां निकाल कर उठकर चल पड़ता है। और उसको कोई बता दे कि ये साधना आप कर रहे, क्या साधना कर रहे हो, कि मैं सोमवार का व्रत रखता हूं। उसको कह देना कि शुक्रवार का व्रत और शुरू कर दे, बड़ा लाभ होता, तुरंत शुरू कर देगा, तुरंत प्रारंभ कर देगा। कोई कह दे कि शनिवार का भी बहुत लाभदायक है, शनिवार का भी शुरू कर देगा। कोई उसको बता दे कि वहां एक तालाब में नहाने से, और वहां एक जाटी का पेड़ है, उसका एक धागा बांधने से सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती, वहां तुरंत पहुंच जाएगा और पूछेगा कब जाएगा, मुझे साथ ले चलना। और यहां सत्संग के लिए कह दो किसी ने, जो कहेंगे वाह भाई वाह, तू अच्छा आया, क्या तेरा ही नारा सत्संग है, बिल्कुल सुनकर प्रसन्न नहीं। एक शास्त्र अनुकूल साधना को तो ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसने तो जीव को यहां फंसा के रखना है। केवल कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, उसकी शक्ति से, उसके रहम से हम तुच्छ बुद्धि जीवों को ये मार्ग मिल सकता है, और हम उसी की कृपा से इस पर आगे चल सकते हैं, नहीं तो काल एक कदम नहीं चलन दे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। ये आत्मा रो रही है कि मैं इस मन के साथ बांध दी ये बैरे के साथ। ये अच्छे काम ने, भक्ति मार्ग ने, परमात्मा के ज्ञान को तो सुनकर प्रसन्न नहीं, और एक संसारिक आदमी वैसे कह दे कोई कि वहां ऐसी पूजा कर लो, उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है। मत दे दी है बाल्यम बैरेनु, मत दे दी है बाल्यम बैरेनु, मत दे दी है बाल्यम बैरेनु, मत दे दी है बाल्यम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनु, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल रहे नज डरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बाल्यम एनु, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है,
रोवोगे इस पैरे नू गरीब दासिए, वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। अब क्या बता रहे हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू। पुण्यात्माओं, यहां इतना सुख मान रहे हम। एक व्यक्ति कोर्ट में जा रहा गया हुआ है कचहरियों में, और वहां उसका कोई रिश्तेदार आ गया, और जब वो रिलेटिव मिलते हैं हाथ में हाथ एंड शेक करते हैं और कहते हैं क्या हाल है, वो कहता ठीक ठाक मौज हो रही है। अब दोनों कचड़ियां मारे, कचड़ियां मर मौज का कौन सा काम। महादुखी प्राणी जाता कति सता रखा हो किसी ने, कोई कर्मा की मार जबरदस्त हो जाए, वो कोर्ट में जाता है और वहां भी हाथ मिलाते हैं। जब कहे क्या हाल है, मौज है, ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। बस वह ठीक ठाक जीभ जीभ पे है, बस हाथ हटते ही चिंता हो जाती है, पता नहीं गवाह आया कि नहीं आया, पता नहीं वकील साहब आज है कि नहीं है, पता है भगवान आज बिराना क्या होगा, आज डिसीजन की तारीख से, मतलब घिग्गी बंदी रहे हर वहां भी न मौज हो रही है। बंदी छोड़ कहते हैं ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू। कचड़िया मर मौज का के मेल भाई, कति या तो किसी के द्वारा झूठा केस बनाकर सता रखा वो दुखी आत्मा, या कोई न कोई ऐसा कोई कर्म की मार वहां होती है। महादुखी प्राणी कोर्ट में या हॉस्पिटल में जाते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल में जब जाता है कोई बीमार हो जाता है, घर का सदस्य रिश्तेदार आते हैं, वो कुशल मंगल पूछते हैं और ठीक हो, हाँ बस छोरा तो बीमार है, बाकी और ठीक है, मौज है। और लड़का बीमार मृत्यु से या पड़ा, फिर ठीक ठाक क्या होया। हमने आदत पड़ गई इस दोपहर को शाम कहने की, यानी बहुत ज्यादा दुख को भी हम ठीक ठाक में ही गिन लेते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और जो उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। जो उदय अस्त अर्थात पूरी पृथ्वी का जो शासक हो, जिसका उदय से अस्त तक पूरी पृथ्वी पर राज्य हो, यानी जहां से सूर्य उदय होता है और जहां छिपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर, ये कितना छपता है कोई ना। तो ऐसे उनको भी मैंने देख लिया। परमात्मा कहते हैं जब ये साधु रूप बनाकर उस चक्रवर्ती राजा के पास मैं जाता हूं, करबद्ध होकर के 100 समस्या मेरे सामने रख देता है। बेटे की यह तकलीफ है, रानी को यह तकलीफ है, वहां ऐसे रिश्ते, उस लड़की ब्याही थी उस राजा के साथ, वो उसको दुखी करता है, हमारे से तगड़ा पड़ता है। मतलब इस तरह की 100 समस्याएं, कोई राजा का 6 बीमारी पावे। तो पुण्यात्माओं, यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। अब जैसे घर त्याग दिया, कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया। और तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी को दुख दूना क्यों बताया कि वो तप करता है जो पूरे जीवन में बहुत शरीर को कष्ट देता है। उस तप के प्रतिफल में वो राजा बनता है, और राजा जितना दुखी प्राणी इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता। यह सत्कर मान लेना, क्योंकि हमारी एक ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा रखी है हमारे को
काल ने ऐसे उल्टे हरे चश्मे ला रखे हमारे। हरे चश्मे जेठ में भी जो है ना वो छाया सी नजर आती है हमारे को, और पैर न्यू के न्यू जल रहे। हमने राजा कति सुखी दिखाई देता, सभी राज्य प्राप्ति के लिए पांव पीटे, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं भूल कभी इस मुसीबत न मोल मत लियो, भक्ति करनी है तो। और ठीक है, यही इस काल के जाल में अपना कबड्डी खेलनी है तो फिर कुछ बनो और कुछ करो। राजा जितना दुखी नहीं, एक छोटे से परिवार का मुखिया पिता अपने परिवार की व्यवस्था में दिन रात नहीं पड़ता, चैन नहीं आती उसको। वो तो एक छोटे से परिवार के कुछ 8-10 सदस्यों का ही स्वामी है, और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का स्वामी होता है। उसको चैन सुख सपने में भी नहीं है। वो तो हमने दिखा आगा पाछे उसके गाड़ियां चलती लाल बत्ती की राग है और बाजते दिखे, पर उसको एक पल भी चिंता नहीं, एक पल भी चैन नहीं है। तो यहाँ हम राजा को सुप्रीम मानते हैं और वो महादुखी, तो बाकी कौन सुखी? कभी नहीं। कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। अब जैसे और ये राग द्वेष सभी के अंदर भरे पड़े हैं। जैसे हम कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा और वो भी दुखी। राग द्वेष और ये गंदे विचार बदमाशियां जितनी अश्लील, वो सबसे ज्यादा स्वर्ग में होती है। और हम उसकी प्राप्ति के लिए आजीवन अपना यही उद्देश्य बनाए रहते थे कि स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल है। जैसे होटल में जाते हैं तो अपने पास जेब में कुछ पैसे हैं तो हम उस होटल में प्रवेश कर पावांगे, और प्रवेश कर गए तो वहां कुछ वस्तु नहीं मिलेगी। जब जेब में कुछ नहीं है तो वापस खाली आ जाएंगे। अपनी कमाई को जैसे मई जून के महीने में कुछ साहूकार सेठ व्यक्ति इधर कुल्लू मनाली शिमला आदि में चले जाते हैं और वो 2 महीने के लिए कोई कमरा वहाँ पर बुक करा लेते हैं होटल में, और वहीं वहाँ रहते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, बढ़िया वहाँ का वातावरण होता है, गर्मी होती नहीं, कभी वर्षा आ जाती है, कभी सुंदर हवा चल रही होती है प्यारी प्यारी। तो वो 2 महीने तक वहाँ मौज मार लेते हैं, लेकिन वह उनकी जेब का पैसा रोज खर्च हो रहा है। 10-20 हजार रुपये 2 महीना में खर्च करके मुंह लटका कर वापस अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ भक्ति आदि करते थे, जो अन्य साधना जो पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करते थे, परम संत के आधार से, तो वो साधना ऐसी सी जैसे स्वर्ग गया, यहाँ कमाई की कर्म क्षेत्र में और स्वर्ग रूपी होटल में चले गए, वहां अपनी कमाई को फिनिश करके समाप्त करके और जेब खाली करवा के पुण्यों को अक्षीण करवा के करके वापस मुंह लटका के या कर्मों के आधार पर पाप कर्मों से नरक जाते। उसके बाद फिर इस पृथ्वी पर आकर के फिर यही मनुष्य जीवन मिला तो फिर यही क्रियाएं, पशु पक्षी बन गए तो फिर वो दुर्गति और न्यारी। तो यहां बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, देवताओं का राजा इंद्र भी दुखी। सुरपति माने देवताओं का मालिक, पति, स्वामी इंद्र। इंद्र की हिस्ट्री देखो, कभी देवता कभी राक्षस लोग स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया, देवता भी भाग गए, वहाँ राक्षसों ने राज्य कर स्थापित कर लिया। फिर उन्होंने फिर साधना की, तपस्याएं की और फिर राक्षसों के साथ लड़े, कभी भगवान से प्रार्थना की, काल से
तो ऐसे सारा जीवन उनका दुख में कहानियों से भरा पड़ा है। और जिनको हम ऋषि महर्षि समझते थे वो सब काल के अधीन थे। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि ये भी काल की ही डोर से बंधे हुए हैं। ये पार नहीं, यहीं पर अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं और यहीं दुख पा रहे हैं। राग द्वेष इन ऋषियों में देवताओं में और अत्यधिक है और इनके पास सिद्धि शक्तियां भी होती हैं जिनसे भी ये खूब दुरुपयोग करते हैं। अब यहाँ सुख दुख कैसे हैं इनके अंदर राग द्वेष। जैसे हम विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि जी को वशिष्ठ को बहुत अच्छे ऋषियों में गिनते हैं। एक बार कहते हैं एक राजा था, उस राजा ने एक यज्ञ करना चाहा और उसमें वशिष्ठ जी को अपना यानी होता बनाया। होता बनाना चाहते थे कि आप मेरा ये अनुष्ठान करो। उससे पहले वो राजा जब उसके पास पहुंचा तो राजा ने हवन करने की ठान ली थी, यज्ञ करने की ठान ली थी और सारी सामग्री इकट्ठी करवा ली थी। तो वशिष्ठ मुनि जी के पास गया कि आप हमारे कुल गुरु हो और मेरा यज्ञ करो। तो वशिष्ठ जी ने इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ ओट रखा था और राजा ने 1000 वर्ष का यज्ञ करवाना था, 1000 वर्ष तक। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपका यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पहले इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ करके आऊंगा फिर तेरा करूंगा। राजा ने बहुत प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु हो और मेरा अनुष्ठान नहीं कर रहे हो, आप लालच में वहां जा रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पहले उसका वो करके आऊंगा। तो उसने राजा ने क्या किया कि अपना दूसरे गौतमादि ऋषि बुलाकर अपना वो यज्ञ शुरू करा दिया। 500 वर्ष का यज्ञ करके जब वशिष्ठ जी आए इंद्र का, तो उसका अपने मन में विचार किया कि चल अब राजा का यज्ञ प्रारंभ करूंगा। वहां देखा तो वो तो यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, 500 वर्ष बीत चुके हैं उस यज्ञ को। अब वो वशिष्ठ जी ने आकर देखा तो उसकी तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया और राजा उसमें सोया हुआ था, उसको श्राप दे दिया कि तेरा शरीर नाश हो, तेरी मृत्यु हो, तूने मेरा अपमान किया है, मेरी आज्ञा के बिना तूने यज्ञ शुरू कर दिया। अब जब वो राजा जागा, सोकर उठा तो उनके अनुचरों ने और अन्य ऋषियों ने बताया कि आपको वशिष्ठ जी ने मृत्यु का श्राप दे दिया कि तेरा शरीर नष्ट हो, आपकी मृत्यु होगी। तो राजा ने भी श्राप दे दिया कि वशिष्ठ मुनि तेरा भी शरीर का नाश हो, तेरी भी मृत्यु हो। अब गुरु चेलों का देखो, ऐसे थे गुरु शिष्य। उधर से उस राजा के श्रापवश वशिष्ठ मुनि जी की भी मृत्यु निश्चित होगी और वशिष्ठ जी के श्राप से राजा की भी मृत्यु निश्चित होगी। अब वशिष्ठ जी गए अपने पिता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से कहा, पिताजी मैं ऐसे ऐसे राजा ने मुझे श्राप दे दिया, मेरी मृत्यु होगी, मेरी रक्षा करो। अब घी बंदगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये शरीर तो तेरा नष्ट होगा ही होगा। आप ऐसे ऐसे वो 2 मित्रावर्ण नाम के 2 ऋषि हैं, आप उनके शरीर में सूक्ष्म शरीर, मृत्यु होते ही आपका सूक्ष्म शरीर हो जाता है और उनके में से किसी एक के शरीर में तुम जाकर बैठ जा, उनके शुक्र में। तो वो ऐसे ही हुआ। मित्रा वरुण ये 2 ऋषि थे,
एक ही आश्रम में एक ही उसमें रहते थे। वहां एक अप्सरा आ गई। उस अप्सरा को देखकर उन दोनों के मन में दोष आ गया और उसके साथ वो विलास करने की कहने लगे। इतना कह ही रहे थे, उस लड़की के आव भाव से वो इतने कंडम हो गए कि उनका शुक्रपात हो गया और उन्होंने एक मटके में शुक्रपात कर दिया। उससे कहते हैं फिर दोबारा वशिष्ठ जी का शरीर हुआ, एक अगस्त ऋषि का शरीर हुआ एक से। कहने का भाव ये है कि ये ऐसे ऐसे ऋषि, ये इनकी सब की न्यूब्रानमाटी हो रही, हम न दिखे बड़े महापुरुष, और इनके अंदर भक्ति का अंश नहीं। क्रोध नो के नो, वासना ज्यों की तो भरी परिपूर्ण रहती है। ये तो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, सुमरण भक्ति से ही ये हमारे विकार नॉर्मलाइज होंगे, जो सत साधना आपको प्राप्त होगी। साथ में कबीर परमात्मा मन का जो अंकुश रखता है, उस परमात्मा के सामने ये काल, ये मन है जो ये काल है, काल का अंश है, ये काल परमात्मा से ही हचकता है और किसी से नहीं। ऐसे ही थे। जैसे फिर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जब इकट्ठे होते थे तो विश्वामित्र को वशिष्ठ जी कहते थे आओ राजऋषि। वो कहता था तू मुझे ब्रह्म ऋषि कहा कर, राज ऋषि मत कहा कर, क्योंकि विश्वामित्र ने पहले राजा था विश्वामित्र, फिर उसने राज त्याग करके वो ऋषि बन गया था। लेकिन उसके अंदर फिर भी राजसी ठाट पाट के कुछ अंश शेष थे, इसलिए वशिष्ठ जी उसको राज ऋषि कहते थे। इसी द्वेष में विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। बताओ, इनको ऋषि कहें या राक्षस कहें या कसाई कहें। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आवांगे, ना तो हम ऋषि बन सकते, ना हम संत भगत कवा सकते, क्योंकि 1 मिनट में ना जानियो के बिजली करवा दे और के करवा दे। तो जैसे भगवान शंकर जी ने यही समाधान ढूंढा कि पार्वती ने मेरे को धोखा दिया और मैं पार्वती पर अटूट विश्वास करता था कि मेरी प्रियतम है और मेरे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, मेरे साथ कोई भी छल नहीं करेगी। इसने भी छल कर दिया, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने काम वासना को नष्ट कर दूं। 88,000 वर्ष तक उसने विषय वासना को नष्ट करने के उद्देश्य से तप किया, साधना की समाधि लगाई और उसने मान लिया कि तेरा जो है वासना खत्म होगी। अब वो खूब घूमता फिरता है, मस्त हो गया कि अब तेरे ऊपर कोई असर नहीं होना, ना विषय वासना प्रभावित होगी, ना स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी, शादी करवाऊंगा को नहीं। तो कुछ दिनों के बाद काल ने तो ये है, इसके हाथ में रिमोट है, वो चाहता है अगर ये सभी ऐसे रहने लग गए तो तेरे लिए खाने के लिए संतान उत्पत्ति कैसे होगी। उसने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा कर दी कि मैंने सुना है कि जब सागर मंथन हुआ था तो देव राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उनसे वो कलश और उनको शराब दे दी थी और कलश छीन लाए थे। तो उस समय भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे स्त्री के रूप में। भगवान का वो रूप मैं नहीं देख सका, क्योंकि मैंने, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैंने उस समय विष पान कर लिया था और उसके गंगेड़े में, उसके नशे में मैं देख नहीं सका। इस उद्देश्य से देख काल कैसे चाल से चलता है, और पहुंच गया श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी से प्रार्थना की कि मुझे आप अपना वो रूप दिखाओ, मैं देख नहीं सका था। विष्णु जी ने बहुत मना किया पर नहीं माने, तो भगवान ने, श्री विष्णु ने फिर वो एक सुंदर लड़की का रूप बनाया। तो वो भगवान शिव जी के अंदर वो दोष नो के नो फिर व्यापक हो गए और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में सपीट चल पड़ा और वहां हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए, तब शर्मिंदा हुए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं यहाँ काल सबको नाच नचा रहा है, यहाँ के भगवानों की भी यह दुर्गति है। तो आप कौन से कहते हैं, कुरंग, बरहंग, सरंग और पतंगा,
इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा, तुम रे संग पांचों प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। एक एक विकार होता है, जैसे शब्द, शब्द का विकार होता है इसमें मृग हिरण में। वो कान का शब्द यानी मीठी आवाज सुनने का इतना जो है आदि होता है, उसके इतना वश है कि शिकारी जो होते हैं वो एक प्रकार का ऐसी सुरीली सी आवाज निकालते हैं एक यंत्र से, जो उस हिरण को बहुत प्यारी लगती है और उस आवाज को सुनकर उस शिकारी की तरफ ही चल पड़ता है और वहां जाकर के उसके सामने ऐसे गर्दन रख देता है और शिकारी उसको पकड़ लेता। उसके बस की बात नहीं, उस मृग के बस की बात नहीं, वो इतना वश है उस सुरीली आवाज सुनने के। फिर हाथी जो होता है वो, उसमें विषय वासना बहुत होती है। शिकार जो पकड़ने वाले, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, 7-8 फुट चौड़ा, लंबा खूब 150 फुट लंबा, और उसके ऊपर छत दे देते हैं बोदी बोदी लकड़ियों की पतली पतली सी, और उसके ऊपर घास मिट्टी डालकर ऐसा घास जमा देते हैं सामने पता ना लगे, वही ताज़ा ताज़ा घास उसके ऊपर लगा देते हैं मिट्टी में। और उनके पास एक ट्रेंड आथनी होती है, उस आथनी को वो उस हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो ट्रेंड होती है, प्रशिक्षित होती है, वो जाती है और हाथियों के साथ सप्रेस करती है अपने शरीर को, उनमें विषय वासना उत्पन्न कर देती है और हाथी फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो भाग लेती है आगे आगे और उसी साइड में आ जाती है जहां वो गड्ढा बना रखा होता है। तो फिर वो क्या करती है कि निक, उसको पता होता है, वो निकटा करके बिल्कुल, और पहले इधर भागती है, फिर भाग के वापस गड्ढे को दूर से होकर के वह फिर गड्ढे के इधर आ जाती है, फिर सामने भाग लेती है। तो हाथी उसके साथ चलते हैं, जब वो वापस आती दिखती है तो सीधे चल पड़ते हैं, वो सीधे, वो तो इतने अंधे होते हैं उन्हें आगे दिखाई नहीं देता कि आगे किस पर, नहीं तो हाथी बड़ा सूंघ सूंघ का कदम रखता है, कहीं कोई गड्ढा दलदल ना हो, बड़े ध्यान से अपने सूंड से या दृष्टि देखता चलता है। लेकिन उस समय उसको इतना अंधा हो जाता है, आगे वो गड्ढे में हुआ परिवर्तन, वो गड्ढा भी नहीं नजर आता और उसके अंदर गिर जाते हैं। गदाए गद सारे 4-5 है, चारों के पांचों एकदम उसके अंदर जाते, देख आगे पीछा भी नहीं देखते। तो फिर वो उनको उसके अंदर रखते हैं 1 दिन 2 दिन, वो खूब चिंगाड़ मार मार कर निढाल हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर कूद करके उनको अंकुश से सेट करते हैं। बाकी हाथी भाग जाते हैं जब पता लगता है इनके ऊपर आपत्ति आ गई है। तो कहने का भाव यह है कि कुरंग मतंग शब्द सप्रस रूप, ये पतंग, पतंग होते हैं ये तितली सी जो होती हैं पतंगे, ये दीपक के ऊपर उस रूप पर, उसकी सुंदरता पर, उसकी चमक पर इतने आसक्त हो जाते हैं, उसके ऊपर जाके चिपट जाते हैं और जल के मर जाते हैं। रस, रस ये जीभ का स्वाद मछली में। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो मच्छी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक मांस का टुकड़ा एक हुक में टांग लेते हैं, कांटे में लोहे के, तीखी, वो आगे से उसका तीखा जो है ना नोकीला होता है सिरा, तो उसको धागे से बांधकर उसमें डाल देते और मछली भाग कर आती है उसके ऊपर ऐसे अपने मुंह में डाल लेती है, मुंह में डालते वो ऐसे झटका देते हैं, वो मछली के ऐसे मुख में फंस जाता है वो नोकीला हुक, वो कांटा, और उसको बाहर पटक देते हैं, तड़प तड़प कर 2 मिनट में मर जाती है। और गंध यानी सुगंध, नासिका से जो आनंद लेने का आदि होता है भंवरा, भंवरा बाग में जाता है, सुगंधित फूल होते हैं, फूल के ऊपर बैठ जाता है, उससे उठता है नहीं, और शाम के समय कुछ फूल ऐसे बंद हो जाते हैं, वो सुबह मर जाता पर वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कुरंग मतंग, कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा, है इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा,
उन कहते एक एक विकार था उसमें मर गए, और तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। तो बनावटी बात करते हो कि बड़ा योग युगत हो गया, साधना करता है, बड़ा विकार जीते बैठा है, उसने ना जीत रखा टट्टू भी। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे यो मन टेकन को दे जीवन है। ये तो कबीर परमात्मा ही हमारी व्यवस्था ठीक रखेगा, हमारा प्रोटेक्शन करेगा। मन की तो बकवाद करने की आदत है, परंतु भगवान इसको लिमिट से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है और ये कितनी हानि पहुँचा सकता है। इसलिए प्रभु इस मन को सीमा में रखता है। अब देखो काल ने कैसा जुल्म किया। मनुष्य जन्म दिया तो पांचों बकवाद लगा दी। ओए गाने सुन की आदत मारे में, अच्छी सुगंधित खुशबूदार तेल त्याल छिड़कन की बीमारी मारे में, सुंदर रूप देख लिया उस पर आसक्त उनकी बीमारी मनुष्य में, यानी हर प्रकार की बकवादें। कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पे रहे उजास, कामी नरकुता सही ये 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा ने मनुष्य को कुत्ते से भी बदतर जीव बताया है। कहते हैं कुत्ता तो 30 दिन ऋतु के ऊपर ही उसके अंदर उत्तेजना होती है विकारों की, और कहते कामी नरकुत्ता से 6 ऋतु 12 मास। इस मनुष्य के अंदर ये भी विकार कोई समय ही नहीं दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि इतने विकार, इतना आपके ऊपर काल ने जाल फैला रखा है, तुम समझते नहीं। ये काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। कबीर परमात्मा ने आकर के हमें बताया है। अब उन्होंने बता भी दिया है और हमें हमारा सहयोग नहीं देंगे तो हम यूजलेस हैं। जिससे ज्ञान भी हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, ना किसी विकार को कंट्रोल कर सकते जब तक परमात्मा की मदद, उसका अंकुश इस मन के ऊपर नहीं रहेगा। अंकुश रहेगा, उसकी मर्यादा में रहेंगे, इस नाम का जाप करेंगे, सुबह शाम दोपहर की सब अपनी क्रियाएं करेंगे और नेक नीति से रहेंगे तो परमात्मा इस काल के जाल से हमें बचाएगा। तो क्या बताते हैं भाई, साच कहूं तो जगना माने, या झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जगना माने, या झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। अब ब्रह्मा दुखी, विष्णु दुखी, शिव जी दुखी। अब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और कृष्ण आए थे, उनका जीवन देख लो, जो एक दिन भी सुख का सांस उनको लिया उन्होंने प्राप्त किया हो तो। भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, शादी हुई, शादी होते वनवास हुआ, और वनवास में सीता का अपहरण हुआ, और जब ना जाने कितने सेना मरी, बहुत दिन तक संघर्ष रहा, हाहाकार मचा रहा, सीता के वियोग में विलाप श्री रामचंद्र जी का। फिर रावण को मारकर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को, जीवों को मार करके सीता प्राप्त की। वो पाप श्री कृष्ण राम के, विष्णु जी के बैड अकाउंट में लिखा गया। फिर सीता जी घर पर आई, एक धोबी के कहने तक श्री राम ने निकाल दी। अंतिम श्वास तक सीता कहीं राम कहीं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहीं पर संतान को जन्म दिया। गर्भवती घर से निकाल दी भगवान श्री रामचंद्र जी ने। बताओ, यदि हम अपने भगवानों के चरित्र देखें तो हम एक दिन भी नहीं जी सकते संसार में। एक गर्भवती स्त्री को एक नालायक आदमी के कहने तक घर से निकाल देना है, कौन सी समझदारी बताओ। और खुद भगवान अपनी परीक्षा लेकर लाए थे
कि सीता को मैं जब साथ लेकर चलूंगा मैं जनता की जो है ना बोली तान्य को व्यंग को सहन नहीं कर सकता, मैं तब लेकर साथ चलूंगा, ये परीक्षा में सफल होगी। परीक्षा में सफल कैसे करना चाहा कि अग्नि में सीता को बैठाया जाएगा, नहीं जली तो ये निष्कलंक है। बता क्या उद्देश्य था भगवान का? ये उद्देश्य था कि इसने मार दूं, मर जा, जल के खत्म हो जा, नहीं तो लोग तुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन वो नहीं मरी क्योंकि वो निष्कलंक थी। अब नहीं मरी तो वहां आकर के पक्का सबको ये हो गया कि बड़ी सीता जी सती है, इनमें कोई इसने रावण से कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए अग्नि ने इसको जलाया नहीं। भगवान भी प्रसन्न हुए। और घर आकर के एक दो वर्ष के बाद किसी व्यक्ति ने कह दिया अपनी पत्नी को, घर से एक धोबी की पत्नी एक दो दिन घर से बाहर रहेगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, वह रूठ कर चली गई कि तो अपने रिश्तेदारों हो गए, फिर वापस आ गई। वो उसको कूट रहा रात्रि में कि निकल जा घर से, मैं राजा दशरथ का लड़का जो है ना रामचंद्र की नहीं हूं कि जो 12 वर्ष तक रावण के पास रही, सीता को स्वीकार कर लिया, मैं तुझे नहीं अपने घर में रहने दूंगा, तू उल्टा है, तू बता रात को कहाँ रही 2 रात। वो कह रही मैं अपनी रिश्तेदारी में गई थी, वहां पता कर लो। तो रामचंद्र जी गुप्त भेष बना करके अपने अयोध्या में नगरी में घूम रहे थे। उन्होंने ये वार्ता सुन ली और अगले दिन अपनी पत्नी को उस धोबी की वार्ता सुनकर निकाल दिया घर से। बताया क्या बात हुई भाई। और फिर क्या हुआ कि अंतिम सांस तक सीता कहीं और वो कहीं, दोनों का मिलन नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति का परिवार कहीं पर हो और स्वयं चाहे वो सारी पृथ्वी का राजा बन जाए, उसको एक पल भी चैन नहीं, वो सुखी नहीं। फिर श्री कृष्ण जी का जीवन देखो, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह मारने जा रहा है, कभी कोई, कभी पूतना, कभी केसी राक्षस, कभी चाणोर, और कभी काल्यावन चढ़ाई कर रहा है। मथुरा भी छोड़ करके भगवान समुद्र में पहुंच गए। मथुरा से कई हजारों किलोमीटर दूर, कि यहाँ ना कोई आवेगा ना कोई हमसे झगड़ा करेगा। द्वारिका का अर्थ होता एक द्वार वाली नगरी। वो समुद्र के टापू पर जाकर के शेष जीवन वहां जिया। और वहां पर भी अंत में क्या हुआ कि दुर्वासा के श्राप से पूरा यादव कुल नाश हो गया। श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर मारा, जहर से बुझा हुआ। किसने? एक जब रामचंद्र के रूप में विष्णु जी अवतरित थे, उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेकर के। अब उस बाली को धोखे से मारा हुआ टिट फॉर टैट, यानी अदले का बदला देना पड़ा। वही बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और वो रामचंद्र वाली आत्मा श्री कृष्ण था। उस बाली ने उसके पांव में तीर मारा, उस शिकारी ने, और भगवान श्री कृष्ण की हत्या हुई और मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहते हैं मैं साच कहूं तो जग ना माने कि ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये यहाँ के जो ना आपको मोक्ष नहीं दे सकते, ये पूर्ण शक्ति नहीं है। कहते ये कहूं तो यू जग सिर फोड़े, और झूठ में कह नहीं सकता। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। सत साहिब।